हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज बीपीएससी टीआरई 4 यानी टीआरई 4 जो आने वाली है, संभावित बताई जा रही है कि जनवरी के एंड तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हाल में रिजल्ट आया है टीआरई 3 का। तो उसमें 9-10 का जब हम कट ऑफ देखे तो उसमें 100 प्लस कट ऑफ चले गया। कितना? 100 प्लस कट ऑफ चले गया। अब इसके लिए तो हमको तैयारी तो अच्छे से करना पड़ेगा। अब तैयारी तो करना है, लेकिन तैयारी किस तरह से करना है, किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है, वो भी हमको जानना जरूरत है। क्योंकि अगर हम जनरल सीधा ले लिए और पढ़ना स्टार्ट किए, उससे होगा नहीं। तो उसके सिलेबस को हम समझेंगे आज। और सिलेबस में क्या कि किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में कितना नंबर का पूछा जाता है, किस पर ज्यादा काम करने का जरूरत है जो मेरा नंबर ना घटे। जैसे कि आप 100 नंबर लाना, 100 नंबर लाने के लिए हमको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमको पता है कि 9-10 आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9-10 के सिलेबस के बारे में कि 9-10 में जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनको पता होगा कि उसमें 88 यानी 80+8 यानी टोटल 88 नंबर के आसपास क्या पूछा जाता है, ये मैथ पूछा जाता है। अब ये 88 नंबर को हम किस तरह से तैयारी करें जो मेरा 88 में मैक्सिमम मार्क्स आए, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा इसके सिलेबस को। तो सिलेबस में हम लोग मैथ के बारे में आज समझेंगे। तो मैथ में कौन से टॉपिक पर हमको ज्यादा काम करना है और किस पर कम काम करने पर भी काम चल जाएगा, तो उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। लगभग आपको 20-21-23 टॉपिक के आसपास है और 23 टॉपिक में किसमें कितना वेटेज है किसका, उसको आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर को देखेंगे उसमें 7 से 8 क्वेश्चन किसे था, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो इसमें भी अच्छा खासा है। उसके बाद अगर इसमें करें तो जनरल पेपर में भी इससे एक क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम से जनरल पेपर में भी रहता है। अगला टॉपिक आता है एलसीएम एचसीएफ। बहुत लोग इसको नंबर सिस्टम में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं, इसको एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से पढ़ना है। इससे भी क्वेश्चन रहता है, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है। जिसकी इससे रहता है किसे, एलसीएम एचसीएफ से कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण से कितना क्वेश्चन रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद अगला टॉपिक आता है पोलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला टॉपिक आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से कितना, 17 से 18। अब अगला टॉपिक आता है उसके बाद एस्थेटिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी से कितना क्वेश्चन रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, इससे कितना क्वेश्चन रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन। अगला उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, इससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, जो त्रिकोणमिति का ही पार्ट है यानी ऊंचाई एवं दूरी। इससे कितना रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी देखने को मिलता है। और 10वां टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। इससे कितना क्वेश्चन रहता है, तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी रहता है, 3 या 4 क्वेश्चन इसी के बीच में रहता है। उसके बाद आता है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, इससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना, 7 से 8। अब ज्योमेट्री और इधर आपका मेजर टॉपिक अगर पीछे देखेंगे, इसमें देखिए मेंसुरेशन सबसे ज्यादा अगर वेटेज है किसका है, मेंसुरेशन का। उसके बाद आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। एपी से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जीपी के बारे में कभी कभी पूछ दिया जाता है। उसके बाद एसआईसीआई जो है, इससे भी क्या 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। कितना, 4 से 5 क्वेश्चन किसे, एसआईसीआई से। उसके बाद इंस्टॉलमेंट का भी एक क्वेश्चन हर हाल में रहता है, तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम से कितना क्वेश्चन रहता है, 2 से 3। और इसमें एक जनरल पेपर में भी पूछा जाता है ये पाइप एंड सिस्टम से। अगला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद एज से 1 क्वेश्चन रहता है। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद परसेंटेज, इससे रहता है कितना, 3 से 4 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस, इससे कितना रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से भी रहता है। उसके बाद डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन रहता है। मेरे जितने भी मैथ का जो टॉपिक था उसमें से किस
टॉपिक का कितना वेटेज है उसको हम देखे थे। तो आप मेन रूप से अगर देखिएगा तो मेंसुरेशन का सबसे ज्यादा वेटेज है। मेंसुरेशन से 17 से 18 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम लोग को मेंसुरेशन पे अच्छे से काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ज्योमेट्री पर, उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन ज्योमेट्री से भी आता है, उसके बाद आपका 7 से 8 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से भी आता है, 7 से 8 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से रहता है। ये सब मेजर टॉपिक हुआ, ये सब पे हम लोग को ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये जो मेरे पास ये टॉपिक का डिस्कशन है, इस टॉपिक से हमको क्या हेल्प मिलेगा, इससे ये हेल्प मिलेगा कि हमको किस में कितना वर्क करना है। मान लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन जिसमें आता है उसको अगर छूट भी जाता है, मान लीजिए इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन एक छूटना तो कुछ नहीं चाहिए, जैसे कट ऑफ जा रहा है उसके लिए आपको पूरी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, तो इसके लिए छूटना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब थोड़ा सा भी काम करेंगे तो काम चल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्क किस पे करना पड़ेगा, तो नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, पॉलिनोमियल, ये सब मेजर टॉपिक हुए। तो आज हमने मैथ के 9th और 10th के सिलेबस के बारे में समझा।